नमस्कार। कल्पना कीजिए एक भव्य राजसभा की, जहां एक शक्तिशाली राजा है, एक परम ज्ञानी ऋषि हैं और एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे जहन में गूंजता रहता है, भाग्य, कर्म और इन सितारों की खेल का सवाल। और यही वो गहरा शक था जो राजा जनक के मन में उठा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी न जाने कितने लोगों को परेशान करता है कि क्या हमारी जन्मपत्री ही हमारे सुख दुख का, हमारी सफलता असफलता का अंतिम लेखा जोखा है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। एक तरफ है राजा जनक जो सत्ता और वैभव के शिखर पर बैठे हैं पर अंदर से एक गहरे द्वंद्व में हैं, और दूसरी तरफ है ऋषि अष्टावक्र जिनकी वाणी में करुणा तो है लेकिन उनके शब्द किसी वज्र की तरह सीधे और कठोर हैं। राजा के सवाल पर अष्टावक्र का जवाब एक वज्र की तरह गिरता है। वो कहते हैं, जनक, समस्या ग्रहों में नहीं है, समस्या है अपनी पहचान की भूल में। और सच मानिए, यही एक पंक्ति इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। तो चलिए सबसे पहले इसी मुख्य सिद्धांत को समझते हैं। अष्टावक्र के अनुसार असली समस्या ग्रह या नक्षत्र नहीं बल्कि हमारी पहचान की एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी गलती है। अष्टावक्र ये समझाते हैं कि जब तक कोई खुद को ये हाड़ मांस का शरीर और ये पल पल बदलता हुआ मन समझता रहेगा, तब तक वो जन्मपत्री के पन्नों में और ग्रहों के डर में कैद रहेगा। असली जेल यही है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है हमारा शरीर और मन जो दुनिया के मंच पर एक एक्टर की तरह काम करता है, बदलता रहता है, बूढ़ा होता है। और दूसरी तरफ है आत्मा जो एक साक्षी की तरह है, एक दर्शक जो बस सब कुछ देख रही है, स्थिर, हमेशा रहने वाली और हर प्रभाव से परे। ये अष्टावक्र का शायद सबसे खूबसूरत रूपक है। वो कहते हैं कि जैसे काले सफेद बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश को छू भी नहीं पाते, वो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक उसी तरह ये ग्रह, ये कर्म, ये अच्छे बुरे विचार तुम्हारी असली चेतना यानी आत्मा पर कोई असर नहीं डाल सकते। अच्छा, तो फिर ये सवाल उठता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन अच्छे कर्मों का असली मकसद क्या है? यहाँ अष्टावक्र कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे की नीयत पर जोर देते हैं। देखिए, अष्टावक्र बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, अगर पूजा किसी डर की वजह से की तो वो भगवान से एक बिजनेस डील है। अगर दान दिखावे के लिए किया तो वो सिर्फ अहंकार है। और अगर स्वर्ग में जगह पाने के लिए कोई व्रत उपवास रखा तो वो भी एक सौदा ही हुआ। सच्चा धर्म तो वो कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ के बस एक सहज करुणा से पैदा होता है। अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए अष्टावक्र एक दुखद कहानी सुनाते हैं। एक पिता है जो ज्योतिष के नियमों में इतना जकड़ा हुआ है कि अपने डूबते हुए बेटे को बचाने के लिए भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करता है और नतीजा वो उसे हमेशा के लिए खो देता है। और इस कहानी का सार यही है। अष्टावक्र के मुताबिक किसी की मदद करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। जब दिल में करुणा हो और उस करुणा पर अमल करने का साहस हो तो समझ लीजिए हर पल शुभ है। तो फिर शास्त्रों और ज्योतिष की कुंडली का क्या काम है? क्या वो पूरी तरह से बेकार हैं? नहीं, यहाँ अष्टावक्र एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक संतुलित नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि शास्त्र और जन्मपत्रियां एक सीढ़ी की तरह हैं। सीढ़ी ऊपर चढ़ने में मदद करती है लेकिन कोई उस पर घर बनाकर नहीं रहता। ये सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए है, मंजिल नहीं है। ज्ञान मिलने के बाद इन साधनों को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड पर देखिए, जन्मपत्री को कितने अच्छे से समझाया गया है। ये शरीर के प्रारब्ध का एक मैप, एक नक्शा हो सकती है, लेकिन ये उस असीम आत्मा की कहानी बिल्कुल नहीं है। जो अपनी आत्मा में जाग गया है उसके लिए ग्रहों का असर एक सपने में आए शेर जैसा है। सपने में तो वो बहुत असली लगता है, डराता है, पर जागने पर पता चलता है कि उसकी कोई सत्ता ही नहीं थी। और अब वो सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता है, शनि का, साढ़े साती या ग्रहों के भारी असर का डर, इसका क्या? अष्टावक्र का जवाब सच में बहुत सशक्त करने वाला है। वो कहते हैं, अगर एक ग्रह तुम्हें गिरा सकता है तो सोचो तुम्हारी चेतना कितनी कमजोर है। तुम समंदर में उठने गिरने वाली एक लहर नहीं हो, तुम वो पूरा का पूरा गहरा सागर हो जिसकी शांति को कोई लहर, कोई तूफान भंग नहीं कर सकता। ग्रहों का असर सिर्फ लहरों पर होता है, सागर की गहराई पर नहीं।
तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि हम असल में किस नतीजे पर पहुंचते हैं जो हमें सच्ची आज़ादी की ओर ले जाता है। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक मन जो डर में जी रहा है वो अपनी हर नाकामी का ठीकरा ग्रहों पर फोड़ देता है, लेकिन एक जागा हुआ मन ये महसूस करता है कि कहीं ये ग्रह अपनी ही जिम्मेदारी से, अपनी ही हिम्मत की कमी से भागने का एक बहाना तो नहीं बन गए हैं। तो फिर आखिरी उपाय क्या है? कोई रत्न पहनना, कोई खास पूजा पाठ? नहीं, अष्टावक्र के अनुसार एकमात्र और अंतिम उपाय है आत्मबोध, यानी खुद को जानना कि मैं कौन हूं। जैसे ही कोई नींद से जागता है, डरावना सपना अपने आप टूट जाता है। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान होते ही ये सारे भय खत्म हो जाते हैं। ये जो स्लाइड है ये मानो अष्टावक्र की पूरी शिक्षा का सार है। ये यात्रा है शरीर होने के एहसास से साक्षी होने के बोध तक, डर से कर्म करने से लेकर करुणा से कर्म करने तक, और भाग्य की कठपुतली बने रहने से लेकर अपनी चेतना के स्वामी बनने तक की यात्रा है। और आखिर में अष्टावक्र का यही वो वचन है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है। ये ग्रह नक्षत्र तो आकाश में हैं, पर तुम्हारी चेतना उस आकाश से भी कहीं ज्यादा विशाल है। बस ये जान लो और आजाद हो जाओ। हम इस पूरी चर्चा को इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। ये सवाल किसी और से पूछने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से पूछने के लिए है कि अगर ग्रह नहीं, भाग्य नहीं, तो फिर असली शक्ति, असली कंट्रोल किसके हाथ में है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।